हर रोज अपना जलवा बदलता रहता है, वो कहानी भी बदलती रहती है, और भोपा अपने खेल खेलता रहता है, और पम्मी नई खेल खेल रही है, और उजागर बेचारे परेशान से इनके उधेड़ बुन में लगे हुए, तो बहुत सारे लोग लगे हुए हैं। बहरहाल ये जो एक छोटा कॉम्पैक्ट सीजन आपके सामने आएगा, वो बहुत सारे सवाल खड़े करेगा, बहुत सारे सवालों के जवाब भी देगा, और आज हम सब आश्रम के कास्ट क्रू बनाने वाले लोग जिन्होंने इसकी परिकल्पना की, वो सब बहुत ही खुश हैं, क्योंकि ये संभव हो पाया है क्योंकि Amazon और MX प्लेयर दोनों मिले हैं, और जब दोनों मिले हैं तो कुंभ की शुरुआत हुई है। गंगा और जमुना जहां मिलती है, अब सरस्वती आएंगी, बट ये मिलना इनका थोड़ा वक्त लगा इस अमलगमेशन में, पर जो भी हुआ है बहुत अच्छा हुआ है, और इसको आश्रम को एक सही मजबूत और बहुत ही भविष्य इसका उज्जवल है आश्रम का, ऐसा एक प्लेटफॉर्म मिला है। आई कॉन्ग्रेचुलेट द Amazon टीम, द MX टीम for having done that and giving us this opportunity. अंधे को क्या चाहिए, दो आंखें, और हमारा शो एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे आ रहा है, हम सब बहुत खुश हैं। वो किसी ने नहीं देखा था, सिर्फ मुझे दिखा था। एक अजीब सी बात होती है, मतलब कास्टिंग, आप अगर बॉबी को देखें, कहीं मिलें, तो ये कितना सीधा, सरल, खूबसूरत, अच्छे दिल वाला इंसान दिखता है, और इसका दिल अगर काला हो तो कितना मजा आएगा। तो मेरी कास्टिंग जो है वो इसी तरह की थी। मैं एक हीरो को कास्ट करना चाहता था, एक रियल लाइफ हीरो को, और फिर उसके अंदर से जो डार्कनेस है उसको एक्सप्लोर करना चाहता था, एंड आई जस्ट थॉट बॉबी वाज अमेजिंग। हमने बहुत सारे लोगों को कंसिडर किया था, एंड इवेंचुअली मैंने श्रुति से कहा कि बॉबी को बुलाओ, बहुत दिन से हम काम करना चाहते हैं, अगर वो फ्री होगा और करना चाहेगा तो बहुत ही अच्छा होगा, एंड दैट्स हाउ इट वर्कड आउट, इट जस्ट फेल इनटू प्ले। एंड ऑल माय अदर कास्ट, आई वुड लाइक टू invite Chandan and Darshan and Aditi come on the stage. हिला के रख देने वाला है ये जो सीजन 3 का सेकंड पार्ट है। क्विकली if you were to talk about your characters, थोड़ा उजागर कीजिए सर अपने कैरेक्टर्स के बारे में। दर्शन साहब, आपसे शुरुआत करते हैं क्योंकि यहाँ थोड़ा मिस्ट्री बन गई है कहानी। सर ऐसा है कि किसी का कैरेक्टर है नहीं यहाँ, मैं आप बेकार कैरेक्टर की बात कर रहे हैं, किसी के पास कैरेक्टर है ही नहीं, बाकी आप लोग जो बोलना है बोल दीजिए। हैशटैग इफ यू नो करवा दिया सर ने यहाँ पे। दर्शन भाई जी। हेलो एवरीवन, सबसे पहले तो मैं प्रकाश जी का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि मुझे इतने कमाल की कास्ट के साथ और इतने कमाल के सब्जेक्ट के साथ मुझे कास्ट किया एज उजागर सिंह, और मेरे लिए बहुत ही मेमोरेबल जर्नी है। और प्रकाश जी के साथ काम करना मेरा एक सपना था, और जब उन्होंने मुझे उजागर सिंह के रोल के लिए बुलाया तो मैं दौड़ता हुआ गया, और जैसे बॉबी भाई जी ने बताया कि नर्वस है, तो मैं भी बहुत नर्वस था। और जैसे ही प्रकाश जी ने कहा कि मैं तुम्हें इस उजागर सिंह के रोल के लिए सोच रहा हूँ, मैंने कहा सर मैं कर रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं सुनना, मैं आपके साथ काम करना चाहता हूँ। और ये जर्नी मेरे लिए बहुत मेमोरेबल रही। बॉबी भाई जी के साथ अदिति, चंदन और पूरी कास्ट, मतलब हमारे इतनी मेमोरेबल रही है जर्नी की मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। और जितना आप लोगों से ऑडियंस से प्यार मिला उजागर सिंह को, वो मैं शब्दों में नहीं बोल पाऊंगा। और ये जैसे आप जानते हैं कि हर इंसान का सबसे पहला क्वेश्चन ये होता है कि आश्रम 3 कब आ रहा है, और पार्ट 2, और हर पोस्ट पे या जो भी हम कुछ लिखते हैं यही पूछा जाता है कि
आश्रम कब रिलीज हो रहा है। सो ये शो इतना कमाल का शो रहा है हमारे लिए और हमारी इतनी मेमोरेबल जर्नी रही है। और उजागर सिंह जैसे आप जानते हैं बहुत डिलीजेंट पुलिस ऑफिसर है। एक कविता की लाइन है जो मेरे बहुत दिल के करीब है, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। सो उजागर सिंह उसी मंत्रा को फॉलो करता है और बस अपनी जर्नी में लगा हुआ है। आपको देखने को मिलेगा कि वो अपने मकसद में कामयाब हो पाता है कि नहीं। आप शो देखिए, आपको बहुत पसंद आएगा। थैंक यू सो मच। लिमिट के अंदर बात करना, लिमिट के अंदर। हाँ, Sir, don't stop directing now. What to do? So there are two things I would like to say. पहले तो मैं अभी भी डरी हुई हूँ। मम्मी हमेशा डरी हुई रहती है, लग रही है डरावनी, पर मैं पहले प्रकाश सर से डरी हुई थी क्योंकि मेरा वजन नहीं बढ़ रहा था। फिर मैं बॉबी सर से डरी हुई थी क्योंकि मैंने सारा लिट्टी चोखा खा लिया और जो भी खाना अवेलेबल होता था वो मैं खा जाती थी। सो देयर वर टू पीपल हु ऑलवेज ऑन माई माइंड, वन वाज प्रकाश सर एंड वन वाज बॉबी सर। Jokes apart, I think these two have really given me a lifetime of a opportunity to portray something that is so like Pammi starts with एक छोटी सी लड़की और जहाँ से वो ये जो बन गई है अभी, मुझे भी बहुत हैरानी हो रही है देख करके। और एक और चीज़ आई वुड रियली लाइक टू थैंक प्रकाश सर, लाइक बॉबी सर सेड दैट दिस ashram caste became a family, and my father, who's no more, he was very very happy and proud because I was shooting that time for this show and I had a family to fall upon, and every evening हम जब मिलते थे, हम बातें करते थे, तो थोड़ा लोड शेयरिंग हो जाता था। पर पम्मी आप किसी को भी लोड शेयरिंग करने नहीं देने वाली है, वो बहुत स्ट्रेस देने वाली है सबको, जैसे आपने देखा है, स्पेशली बोपा स्वामी और बाबा जी को। सो stay tuned, it's free, so watch Ashram on 27th. चंदन भाई, Thanks. First, I would like to, because it's such a big part of an actor's journey for me as an actor, I would like to start with my boss, Mr. Prakash Jha. A very acclaimed filmmaker for ages, and to get an opportunity to work with him. I remember he going to his office way before Ashram one day to sort of ask for work, you know, like सर कि मैं आपके साथ काम करना चाहता हूँ। बहुत साल पहले की बात है। तो सर मिलने के बाद बोले कि and he spoke to me in Bangla, you know, he can speak good Bangla also. So he spoke to me in Bangla. He said একদিন হবে, আমি তোকে ডাকবো, like I'll call you one day. And he was later, it was in 2019, around mid, when Shruti Mahajan, who sort of actually is a conspirator, who got all of us together under this umbrella of Prakash Jha, where I met Bobby sir, where I met Aditi, Darshan, Anupriya, Rajiv, Vikram, all the actors, Tridha, Anupriya. So we all got together under this huge shade of an umbrella called Mr. Prakash Jha. And that's where this journey started. Again, like Bobby sir, I went to meet him, he narrated me the story, and he said, I want you to be the command-in-chief of this ashram, which is run by Bobby Deol. Okay. And it was such a unique story when I read the script. It was such a unique story. When I read the script, I finished it and I went to Prakash Ji after that. I knew that it was going to be a great success. Not as an actor, but I thought that it was such a well-written, conceptualized show. And then the journey began and I met Bobby sir. Bobby sir से मुलाकात हुई, तो Bobby sir मतलब वो दुनिया हसीना क्या मेरा, you know? तो स्कूल से भाग भाग के इनकी फिल्में, और ये उस जमाने की फिल्में होती थी जब बॉबी देओल के एफिजीज लगते थे इतने बड़े बड़े, प्लाजा थिएटर न्यू दिल्ली में, गोल चश्मा लगा के। एंड देन आई एम गेटिंग टू वर्क विद हिम एंड लाइक हाउ ही सेड एवरी इवनिंग वी यूज्ड टू मीट, बस प्रकाश सर ने कहा था कि आप लोग मिलो, आप दोनों जितना मिलोगे, जितना एक दूसरे के साथ समय व्यतीत करोगे, उतना इस रोल में दिखेगा। एंड कमिंग फ्रॉम द डायरेक्टर, वी स्टार्टेड स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ टाइम टुगेदर एंड we became inseparable in real life also. It was like destiny brought us together. Then I met Aditi. Aditi मेरे में हमेशा उल्टा सीधा ही सोचती थी, ये वाले सारे पागल हो। ये मैं इसकी बहुत टांग खींचता था क्योंकि मैं भोपा स्वामी था और मुझे लगता था ये आश्रम में क्या करने आई है, ये तो बाबा के साथ कंट्रोल। हाँ। So that's how. And then Darshan, I have known Darshan for a long time. Sorry, I'm giving a long answer because it's such an important part of this journey. And these actors have become an important part of my life, and thanks to Amazon and MX Player and how they got together and bringing this much awaited show
Because everybody like Darshan said was asking कि ये आश्रम 3 कब आएगा कब आएगा कब आएगा। 27 को आ रहा है, देखिए। और आपने तो देख ही लिया कि क्या हो रहा है, क्या चल रहा है बाबा और भोपा के बीच में, तो ज़्यादा समय नहीं लूँगा, 27 को देखिएगा। और